हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिसको लेकर सरकार के मंत्री बजट की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी तारीफ कर रहे हैं। बजट के बारे में ज्यादा जानकारी से बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह ग्रावाल साहब, क्या कहोगे बजट को लेकर? जो ये बजट हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, ये भाजपा के असली घिनौने चेहरे को लोगों के सामने जागृत करता है। आपने बजट में अगर देखने की कोशिश की हो तो पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उनका कर्जा अलग, और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की तकरीबन जो आमदन है वो इस 3.5 लाख करोड़ के ब्याज के और किस्तों के भुगतान में ही चली जाएगी। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि बजट के अंदर पलवल जिले का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कोई एक भी पलवल, तमाम जिले के लिए, फरीदाबाद के लिए, मेवात के लिए, गुड़गांव के लिए, दक्षिणी हरियाणा के पूरे के लिए कहीं कोई एक भी उन्होंने स्कीम का नाम नहीं लिया है। और तमाम हरियाणा में ये पहली दफा दिखाई दे रहा है कि ये बजट हरियाणा विधानसभा का प्रस्तुत किया हुआ जरूर है, लेकिन इसमें ना हरियाणा के मुख्यमंत्री या मंत्रियों का कोई हैसियत नजर आई है। ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से हरियाणा को हाँकने का काम कर रही है, और तमाम नौजवानों के लिए कोई स्कीम इस बजट के अंदर नहीं है। पलवल कोई मेट्रो का जो शिलान्यास पिछले मुख्यमंत्री ने किया था, शिलान्यास किया लोगों को बरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए, उस मेट्रो का इसमें कोई जिक्र नहीं। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो बननी है उसका कोई जिक्र नहीं। और तमाम हरियाणा के इस बजट में किसानों के साथ धोखा हुआ है। सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि बजट में रहेगा कि गुड़गांव से फरीदाबाद की बात करें या पलवल से आगे बढ़ाने की बात करें, पलवल तक मेट्रो फरीदाबाद से। पलवल के मेट्रो का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, पलवल का पूरे जिले का ही नामो निशान नहीं है। सरकार के मंत्री कहते हैं हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इस बजट में। नहीं, जो वर्ग का तो उन्होंने केवल और केवल जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, साहूकार हैं, केवल उनके हितों को साधने का काम किया है। मंत्रियों को बजट के अंदर कोई अहमियत नजर नहीं आती है, और किसानों को मायूस होना पड़ा है, कर्मचारियों को मायूस होना पड़ा है, नौजवानों को मायूस होना पड़ा है, मजदूरों को मायूस होना पड़ा है। तमाम हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर एक सदमा इस हरियाणा के बजट से लगा है। और बड़े दुख की बात है कि बजट की जानकारी हमेशा वेब के ऊपर हुआ करती है, सरकार की असलियत लोगों के सामने ना आए, वेब से कोई पढ़ सकता है, इसलिए वेब से बजट की तमाम जानकारियां हटा दी गई। और ये पहली दफा हो रहा है। एक से एक बड़े घोटाले हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में आज कई हजार करोड़ का घोटाला है, उसकी कोई जानकारी नहीं। हरियाणा के अंदर जो फसल बीमा योजना द्वारा किसानों की खराब हुई कपास की फसल का कई हजार करोड़ का जो मुआवजा था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और तमाम हरियाणा में ना कोई तरक्की का कोई जिक्र है, ना कोई रोजगार का जिक्र है, ना कोई गरीबों के लिए, जो दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ना उनके हितों का ख्याल किया गया है। ये बजट हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को मायूस करने वाला बजट है। और इस तरह का मायूस बजट देने के एवज में मैं हरियाणा सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि ये लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, हरियाणा का अहित करने पर उतारू हैं। हर मंत्री अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है, इनके अधिकारी अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शामलात जमीनों का कानून बना करके सरकार के मंत्री और विधायक शामलात हरियाणा की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में है। और तमाम शहरों में नाजायज कॉलोनियों को बनाना, ये इस सरकार के मंत्रियों का धंधा बन चुका है। और उसकी चपेट में हमारा पलवल भी है, नाजायज कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जो विरोधी हैं उनके साथ अधिकारी अपनी गैरत को गिरवी रख के यहाँ का डीसी, एसपी और दूसरे डीटीपी
दूसरे जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गैरत को गुलाम रख करके विरोधियों के खिलाफ मकाने गिराने का, दुकानें गिराने का, झूठे मुकदमे दर्ज करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का जो अभियान चला रखा है, ऐसा कभी हरियाणा में नहीं देखा गया। बात की जा रही है महिलाओं को जो 21 रुपए देने की इस बजट में, जो महिलाओं को फायदा होगा कह रहे हैं, बहुत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। वो भी एक बहुत बड़ा मखौल महिलाओं के नाम पर हरियाणा की ईवीएम की सरकार ने किया है। केवल 5 करोड़ रुपए देना, तो 5 करोड़ तो 2 जिलों की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। 2100 रुपए माहवार अगर ये देते हैं महिला, जबकि इन्होंने 5100 रुपए की बात कही, तो भी 15-20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि की जरूरत होती है। केवल उसने 5 करोड़ का किया है। अब इसमें ये पलीते लगाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है। और तमाम हरियाणा में जितने भी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। चुनी हुई संस्थाओं को, कहने को ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन ये ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा के विकास के लिए, बल्कि हरियाणा को लूटने के लिए। और वो बजट में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बजट को देख सकता है, जिसमें महंगाई की कोई राहत नहीं दी गई है, न बिजली की कीमत में कोई गिरावट की गई है, न सड़कों के निर्माण की कोई बात की गई है। और हर वर्ग हरियाणा सरकार के बजट से दुखी है और साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिन हरियाणा के लिए बहुत ही मुसीबत और लोगों को मायूस करने वाले दिन नजर आते हैं। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हो सरकार से। सीएम है जब से सरकार बनी है, कांग्रेस पर हमलावर हैं, चुटकी लेते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कांग्रेस में मजाक करते रहते हैं बार बार कांग्रेस के ऊपर। नहीं, कांग्रेस के साथ ये कुछ भी करें, कांग्रेस की तो बनी बनाई सरकार भी लूटने का काम किया है, तो कांग्रेस के साथ ये कुछ भी करें, कांग्रेस के नेताओं के साथ कुछ भी करें, लेकिन हरियाणा के लोगों से किस बात का बदला लिया जा रहा है? हरियाणा के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो हरियाणा की एक गति पूरे देश में नजर आती थी, आज हरियाणा में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं वो तकरीबन 1.5 और 2 करोड़ के बीच में, जबकि हमारी आबादी टोटल 2.5-3 करोड़ है। तो गरीबी रेखा का जो ये इन्होंने नंबर विधानसभा में दर्शाया है वो चौंकाने वाला है। हरियाणा आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ बढ़ रहा है और गरीबी रेखा के नीचे लोग बढ़ रहे हैं और उनको सहूलियतें नहीं मिल रही। यानी बजट से लाभ नहीं होने वाला जनता? बजट से लाभ नहीं, बजट जो ये प्रस्तुत किया है ये केवल और केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके हितों को साधने के लिए, किसान, कमेरे, मजदूर, कर्मचारी, नौजवानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का इस बजट में बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया है। और ये बजट हरियाणा सरकार का ना होकर के इसे कोई और ही हरियाणा को चला रहा है, और ही कोई हरियाणा के बजट को उद्योगपतियों की भलाई के लिए बना रहा है। ये ना हरियाणा के लोगों का है, ना हरियाणा के सो कॉल्ड ईवीएम की सरकार का है। मुझे बात सुनिए, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है ये सिर्फ मात्र जनता के साथ धोखा है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जनता का विकास हो। कहीं न कहीं गुमराह करने के लिए बजट पेश किया गया है, उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।